हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना सीखा एक पार्टनरशिप फर्म की। उसके हमने क्वेश्चंस भी करे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद हमारी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में जो अगला अकाउंट बनता है, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बच्चों, इसके दो अलग अलग मेथड्स हैं। The first one is when capital is fluctuating. Fluctuating वर्ड का मतलब है बच्चों कि कैपिटल चेंज हो रही है। चेंज कौन सा चेंज हो रहा है? जो साल के शुरू में जितनी कैपिटल थी पार्टनर्स की, साल के एंड आते आते जब आपने 31 मार्च को अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज करा या इस अकाउंट को क्लोज करा सारी पार्टनरशिप फर्म की, तब आपने देखा कि पार्टनर की कैपिटल चेंज हो रहा है। जो ओपनिंग बैलेंस है और जो क्लोजिंग बैलेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स। नाउ व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले देखो, जो कैपिटल हमारा साल के शुरू में था, पार्टनर की जो कैपिटल थी, वो सारी के सारे पहले आप कैरी फॉरवर्ड करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इस साल ड्यूरिंग द करंट ईयर जितने सारे अप्रोप्रिएशंस हुए हैं, अप्रोप्रिएशंस इन द सेंस जो फर्म की तरफ से पार्टनर को जितने सारे अप्रोप्रिएशंस हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। और ड्राइंग्स होगा, अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करा होगा फर्म ने पार्टनर से, वो सारी चीजें भी हम कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इसलिए जो है कैपिटल चेंजेस एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो चेंज हो जाएगी क्लोजिंग में आते आते। तो इसका मतलब होता है व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और इसमें जो हम अकाउंट बनाते हैं दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम क्या क्या दिखाएंगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एक तो लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस बच के आए हैं, जिसको इस साल के बिगिनिंग में आपने कैरी फॉरवर्ड करा, उसमें ड्यूरिंग द करंट ईयर जितने सारे उसके बाद अप्रोप्रिएशंस हुए, वो सारे ऐड कर दोगे। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल डाला, उसको भी पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने मान लो पैसे निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, वो उसको डेबिट साइड में दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिखाओगे। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई लॉस हो गया, उसमें भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल जहां जहां इंक्रीज होगा, उसको आप क्रेडिट करोगे, और जिन जिन चीजों की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। सो विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा जो मेथड है बच्चों, उसमें हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, द सेकेंड मेथड इज व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अब व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड का मतलब यह हुआ, जो पार्टनर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट अपने फर्म में थी, दैट इज उनका ओरिजिनल जो कैपिटल था, वो सारी चीजों को आप अलग से एक अकाउंट में दिखाओगे। हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम जो अप्रोप्रिएशन करते हैं हर साल, जैसे जो भी नेट प्रॉफिट बचा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आपने क्या करा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में उसकी एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रोप्रिएशन आपने करके दिखाया। फिर अप्रोप्रिएशन जो जो करा, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म की तरफ से पार्टनर को पैसे दिया जा रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन टू पार्टनर हो, या फिर साल के एंड में सारी ये सब बांटने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ड्यूरिंग द ईयर हर साल जो प्रॉफिट में से आपने ट्रांसफर करा पार्टनर्स को, वो चीजें हम यहां पे नहीं दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बल्कि उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज नोन एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेसिकली इसमें आप दो अकाउंट बनाओगे। एक हो गया बच्चों आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपका बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखते हैं इन इन चीजों में क्या क्या चीजें डालते हैं। लेट्स सी द फॉर्मेट। उसमें
बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों में अलग अलग चीजें क्या क्या आपको डालना है। सो लेट्स गेट ऑन विद द फॉर्मेट नाउ। सबसे पहले देखो, हम पहला मेथड लेंगे व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। उसमें हमें एक अकाउंट बनाना, याद रखना, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरह बनेगा जैसे मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। देखो, सबसे पहले जो है इसके अंदर आपका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल चेंज होगा। इन दिस केस देखो मैंने लिखा हुआ है, वी ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, और जो भी अमाउंट्स होगा जो पार्टनर को देना है या दिया है हमने, या पार्टनर से जो फर्म ने लिया है, वो सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में दिखा देंगे, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर हमारी कैपिटल है वो हमारी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। तो अगर इंटरनल लायबिलिटी बढ़ा इन एनी केस, किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, इफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड, दैट इज कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, तो उसको आप क्रेडिट साइड में डालोगे। और किसी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो उसको हम कहां शो करेंगे? विल शो इट ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेट में। देखो इसमें क्या क्या है, लेट्स सी। सबसे पहले है बच्चों आपका बाय बैलेंस बीडी, यानी कि साल के शुरू में जो ओपनिंग बैलेंसेस हर पार्टनर की थी। इस एग्जाम्पल में हमने लिया, सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही अकाउंट बना दो और उसमें दो कॉलम बना दो, एक ए के लिए एक बी के लिए क्रेडिट साइड, और एक हो गया आपका डेबिट साइड। तो पहला था आपका ओपनिंग बैलेंस जो आप कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो, उसको क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि बीडी। अब कभी कभी ऐसा होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि साल के शुरू में दोनों पार्टनर में से मान लो एक पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल? डेबिट बैलेंस का मतलब है, अगर मान लो मेरी जितनी कैपिटल थी, अगर मैंने उससे पर्सनल यूज के लिए उस अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो मेरी कैपिटल जो है वो तो खत्म हो गई, प्लस एडिशनल और एक्स्ट्रा पैसा मैंने निकाला, तो उसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स कैपिटल, सपोज बीज कैपिटल इज डेबिट बैलेंस, तो उसको दिखाओगे डेबिट साइड में और लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में। क्लियर है? ये तो हमने करा, पहले भी करा हुआ था, क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था। अब आते हैं एक फर्म की तरफ से पार्टनर को क्या क्या एप्रोप्रिएशन होता है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है आउट ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट्स। वो क्या क्या चीजें होंगी जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आपने दिखाया है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट था, और नॉमिनल अकाउंट में फर्म की तरफ से जो पार्टनर को दिया गया, दोज वर द एक्सपेंसेस फॉर द फर्म, फर्म दे रही थी, इसीलिए हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया। ये तो पार्टनर्स कैपिटल है। अब फर्म ने क्या करा, वो पैसे कैश में पेमेंट नहीं होता, फर्म क्या करती है, ये सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, देना है। सो दिस इज कैपिटल इज बेसिकली व्हाट? इंटरनल लायबिलिटी, जैसे हमने पहले डिस्कस करा थोड़ी देर पहले। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पहली चीज आप दिखाते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब फर्म की तरफ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला, अगर पार्टनर को मिला तो फर्म की लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया, फर्म ने क्या करा, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा। दिस अमाउंट इज पेएबल टू द पार्टनर्स बाय द फर्म। तो आपने बैलेंस बीडी के बाद क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें ऐड कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा, पार्टनर की कैपिटल जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से ऊपर जाएगा या ज्यादा होगा, तो हम उसको पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और क्या क्या दिया फर्म ने पार्टनर को? सैलरीज दिया, और क्या हुआ, कमीशन दिया बाय कमीशन अकाउंट। उसके बाद जो भी रिमेनिंग, ये सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद अगर कोई रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, उसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको दिखा दो कैपिटल के क्रेडिट साइड में।
इससे भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये तो हो गई सारी एप्रोप्रिएशन वाली बातें बेटे। अब आते हैं कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में फंड की जरूरत पड़ा, ठीक है, एडिशनल फंड की जरूरत पड़ा, तो पार्टनर्स ने और घर से लाके और पैसे इन्वेस्ट करा बिजनेस में एज कैपिटल। तो इससे क्या होगा, उनकी कैपिटल भी तो बढ़ेगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या हुआ, पार्टनर की कैपिटल और इंक्रीज हुआ। करेक्ट। ये सारी ऐसी चीजें थी जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रहा था बच्चों। अब ऐसी चीजों में आते हैं जिन चीजों की वजह से या जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगा। ऐसी चीजें हैं, अगर मान लो किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला फर्म से, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और आपको मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। वो दोनों टाइप ऑफ ड्राइंग्स क्या क्या है बच्चों, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो जो एप्रोप्रिएशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर उसमें से अगर कोई पार्टनर अमाउंट ड्रॉ करता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा ड्राइंग होता है बेटे, जब ये जो बैलेंस बीडी है, अगर इस बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस थी या जो ओरिजिनल उनका कैपिटल था, इन्वेस्टेड था बिजनेस में, इसमें से अगर पैसे निकालते हैं या एडिशनल कैपिटल जो डाला था उसमें से अगर पैसा निकाला गया, दैट काइंड ऑफ ड्राइंग्स इज नोन एज ड्राइंग्स आउट ऑफ व्हाट, दिस इज नोन एज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जिसको हम परमानेंट ड्राइंग्स भी कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो इससे क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल कम हो रहा है, और अगर पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो उसको कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। बोथ टाइप ऑफ ड्राइंग्स देखो, एक हो गया टू बैंक अकाउंट या टू ड्राइंग्स अकाउंट लिख सकते हो, यहां पे डेबिट साइड में दिखा दो। अगेन उसके बाद हो गई आपकी टू ड्राइंग्स अकाउंट अगेन या टू बैंक अकाउंट, वो हम करेंगे, क्वेश्चन बताऊंगा बैंक अकाउंट कब लिखना है, ड्राइंग्स अकाउंट आपको कब लिखना है, वो दिखाओगे डेबिट साइड में। जैसे आपको पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर कैपिटल में से अमाउंट ड्रॉ किया गया, उस पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ किस में दी जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब अगर ऐसा कुछ है, अगर हमने ड्रॉ करा आउट ऑफ प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट होगा, क्योंकि इससे भी पार्टनर की कैपिटल कम होगी। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था, आपको पता है इसको आपने कहां शो करा था, आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आपने शो करा था। So this is a transaction interest on drawings which will reduce the amount of partners capital. उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मान लो लॉस हो गया, तो लॉसेस को भी डेबिट साइड में दिखाओगे, या लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कभी कभी हम ऐसा होता था पहले कि हम ना सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बांट के दिखा देते थे, लेकिन अब नहीं करते। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी लॉस होगा हम उसको पहले ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर वो लॉस यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस से पार्टनर की कैपिटल कम होगी, इसीलिए उसको भी हमने यहां पे कहां शो करना है, डेबिट साइड में शो करना है। सो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं विच टुक प्लेस बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर। फर्म और पार्टनर के बीच जो भी एप्रोप्रिएशन हुआ, या ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, या एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाला गया पार्टनर की तरफ से, वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। चार्जेस को नहीं दिखाते हम यहाँ पे, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था, रेंट टू पार्टनर था, ये चीजें हम यहाँ पे नहीं शो करते। वो लोन अकाउंट या रेंट पेबल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एज अ लायबिलिटी, उसको अलग से शो करते हैं। सो दिस इज द कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या करोगे, टोटल करोगे, क्रेडिट या डेबिट जो भी टोटल बड़ा होगा दोनों साइड लिख दो। अगर मान लो बैलेंसिंग फिगर बचा, जो भी अगर डेबिट साइड में बचा, दिस इज नोन एज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। इसको हम कहते हैं बच्चों क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर आपका कहां पे आया, डेबिट साइड में आया।
दिस इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि अल्टीमेटली जब इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे आप, तो इसकी जो बैलेंस बीडी लिखोगे, कहां पे लिखोगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ये सीडी हो गया आपका, टू बैलेंस सीडी, इसको क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। क्लियर हो गया? ये आपने डाल दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल बी की जो कैपिटल है वो डेबिट साइड की, उसमें ना डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है बी की। अगर डेबिट साइड में बी की टोटल ज्यादा है तो आप क्या करोगे? पहले डेबिट साइड की टोटलिंग करोगे, डेबिट साइड की जितनी भी टोटल होगी वो टोटल यहां पे क्रेडिट साइड पे भी लिखोगे, फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहां पे डाल दोगे और यहां पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैरेंट आउट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। एंड दिस बैलेंस इज नोन एज व्हाट? इसको जो हम कहते हैं, दिस इज योर डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, यानी कि उसकी कैपिटल नेगेटिव माइनस में चला गया, यानी कि उसने जितना कैपिटल था उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिया पैसे। So this is how you make partners capital account when capital account is fluctuating. तो फ्लक्चुएटिंग में हमने क्या करा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल डाला पार्टनर की, जो साल के शुरू में थी। इस साल जो जो एप्रोप्रिएशन हुआ वो भी हमने सारे क्रेडिट कर दिए। इस साल अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया पार्टनर की तरफ से, उसको भी हमने क्रेडिट साइड में दिखा। और जिन चीजों से पार्टनर की कैपिटल कम हुआ, वो सारी की सारी चीजें हमने कहां दिखा दी? वो सारी की सारी चीजें हमने डेबिट साइड में दिखा दिया पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से, क्योंकि कैपिटल कम होगा तो हमेशा डेबिट साइड में होता है और वो डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और अगर मान लो सबसे ऊपर जो मैंने लिखा था बैलेंस बीडी, अगर पहले से ही ड्यूरिंग द ईयर एट द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर जब आपने स्टार्ट करा, उसमें अगर किसी पार्टनर की कैपिटल जो है डेबिट बैलेंस है, तो उसको भी यहां पे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिख के दिखा। So this was your partner's capital account when capital is what? Fluctuating. अब अगला जो है मेथड से हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, दैट इज व्हाट? वो होता है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन भी करा था, पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो वहां पे हमें दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। यही सारी चीजें दिखाएंगे जो अभी मैंने फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सारे आइटम्स को दिखाया, यहां पे सारी की सारी ये जो आइटम्स थी, इन्हीं चीजों को आप दो अलग अलग पार्ट्स में आप बांट दोगे और दो अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करोगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरी है आपकी पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो लेट्स सी ये दोनों अकाउंट कैसे बनता है। तो बच्चों, when partners capital is fixed, जैसे मैंने अभी कहा, हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक हो गई आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स, जैसे मैंने कहा, जो फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें सारी चीजें फर्म और पार्टनर के बीच जो भी हुआ, आपने क्या करा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कुछ चीजों को डेबिट करा, कुछ चीजों को आपने क्रेडिट करा। अब यहां पे आपने क्या करना? उसी कैपिटल अकाउंट को दो अलग अलग हिस्से में बांट देना, क्योंकि यहां पे जो है पार्टनर्स डोंट वांट टू चेंज देयर कैपिटल्स। जो उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट या मेन इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल उन्होंने करा हुआ था, उसको वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजेस लाना नहीं चाहते वो। और हर साल की जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, अप्रोप्रिएशन हुआ, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह हुआ, जिनकी वजह से कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो रही थी, वो सारी की सारी चीजों को उन्होंने क्या करा? एक अलग जगह पे लिख के शो करा, रिकॉर्ड करा। और वो जो अलग जगह पे लिख के शो करा, द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या चीजें हम लोग डालते हैं। सबसे पहले देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहली चीज, जैसे मैंने कहा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, अगर क्रेडिट बैलेंस है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड मेथड से बना रहे हो आप, पार्टनर्स कैपिटल इन दिस मेथड कैन नॉट हैव डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। पार्टनर्स कैपिटल विल नेवर हैव debit balance in this particular method.
क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स को हम उतना ही अलाउ करते हैं फर्म की तरफ से विड्रॉ करना जितना उनका कैपिटल है। कैपिटल के बियॉन्ड कोई अमाउंट वो विड्रॉ नहीं कर सकते। सो जो भी ओपनिंग कैपिटल है आपने क्या करा, डेबिट साइड में उनको दिखा दिया, ये रहा ए और बी की कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। हाँ, एक चीज है, कैपिटल अकाउंट विल चेंज। दो केसेस में कैपिटल अकाउंट चेंज भी होते हैं। वो दो केसेस हमारी क्या क्या है? एक तो हो गई बेटे आपकी एडिशनल कैपिटल अगर है उसको क्रेडिट साइड में दिखाओगे, क्योंकि अलग से ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, अलग से एक पार्टनर ने इन्वेस्ट करा और पैसे इन्वेस्ट करा जो जब फर्म को पैसे की जरूरत पड़ा, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगा। ये दो चीजें आएंगी क्रेडिट साइड में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। राइट? अब आते हैं डेबिट साइड की बात करते हैं। अब डेबिट साइड में जैसे मैंने कहा फिक्स्ड कैपिटल में हम कोई चेंजेस नहीं करते। हाउएवर डेबिट साइड में एक ऐसी चीज आती है जिसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो सकती है। वो कब होगी? अगर किसी पार्टनर ने क्या करा, अपनी कैपिटल में से ये जो बैलेंस बीडी है या कैश जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल डाला, मेन जो कैपिटल है अदर देन अप्रोप्रिएशन, उसमें से अगर कोई पैसा विड्रॉ हुआ, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। हमने पहले भी डिस्कस करा, और उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं जब कैपिटल फिक्स होगा। इससे कैपिटल कम होगी पार्टनर की, इसीलिए हमने उसको डेबिट साइड में शो करा। एक और चीज लास्ट, अब क्या करना है आपने? बैलेंस सीडी निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी 31 मार्च की इनकी कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है कभी कभार कि नेम एनी टू आइटम्स विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो हम क्या कहेंगे? एक तो कहेंगे कि ये वाली चीज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। अदर देन द ओपनिंग कैपिटल, दिस इज व्हाट? इफ एनी पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल कैपिटल टू द फर्म, वो भी हम उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। फाइन। अब आते हैं डेबिट साइड में। अब वो पूछेगा डेबिट साइड में कोई दो आइटम बताओ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कब आएगा? जब कैपिटल इज फिक्स्ड। तो दो चीजें आप ऐसे लिखोगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट? इफ एनी ड्रॉइंग इज मेड आउट ऑफ कैपिटल, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल बचा, बैलेंस सीडी, दैट इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये दो चीजें हो गई आपकी। अब आते हैं, ये तो हो गई ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जिसको आप परमानेंट ड्रॉइंग्स भी कहते हो, या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये तो आपने अलग से शो कर दिया, ये आइटम कैपिटल अकाउंट में भी दिखाया था। तो ये चार चीजें, दो क्रेडिट साइड की, दो डेबिट साइड की, उठा के हमने कैपिटल में डाल दिया। अब आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो क्यों बनाना पड़ेगा? बाकी चीजें भी तो था जो फर्म ने पार्टनर को जितने सारे अप्रोप्रिएशंस करा था, वो हमने कहां दिखाया? पार्टनर कैपिटल में तो आया ही नहीं। कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पैसे अप्रोप्रिएट हुआ और फर्म ने पार्टनर को दिया। तो वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सारी चीजें शो करेंगे। और वो क्या होगी? एक तो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैलेंस बीडी में मैं बाद में आता हूं। दूसरी हो गई पार्टनर को सैलरी दिया गया या कमीशन दिया गया, वही सारी चीजें जो आपने फ्लक्चुएटिंग में डाला था। प्रॉफिट का हिस्सा मिला प्रॉफिट बचने के बाद। अब यहां पे एडिशनल कैपिटल नहीं आया, वो हमने ऊपर डाल दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर आपने क्या करा? इनकी टोटलिंग कर दी। अब आ जाओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आई? एक जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल था वो तो आप दिखा चुके हो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। अब बचा एक और ड्रॉइंग्स जो था ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। उसको आप कहां दिखाओगे? ऊपर तो नहीं दिखा सकते हम पार्टनर्स कैपिटल में, इसीलिए हम उसको दिखाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। इस पे जो इंटरेस्ट निकलेगा, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने करा, दैट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड अगेन। इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दैट पार्टनर, इसीलिए उसको डेबिट साइड में करा। अगर मान लो कोई लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको भी यहां पे दिखाओगे डेबिट साइड में।
तो ये सारी चीजें जो होती है, जो हर साल हो रही है, ठीक है, रिकरिंग नेचर के जितने सारे आइटम्स है जो हर साल पार्टनर की तरफ से फर्म को दिया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें या दिया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम कहां शो कर रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और हर साल जो पार्टनर से आप ले रहे हो, या रेगुलर ड्राइंग्स हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो रहा है, या फिर किसी साल लॉस हो गया, वो सारी की सारी चीजें हमने डेबिट साइड में दिखा दी और फिर उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अब मेरी बात सुनो, बैलेंसिंग फिगर पे आते हैं। आप एक आप देख रहे हो यहां पे बीडी, ठीक है, एक आपका यहां पे बैलेंस बीडी क्रेडिट डेबिट साइड में भी हो सकता है यहां पे, ठीक है। अब ये क्या है? ये वो बैलेंसेस हैं, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस तो आप ऊपर दिखा चुके हो। सो ये कौन से बैलेंस है? सर ये वो सारे बैलेंसेस है। सपोज ये पहली बार आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो या करंट अकाउंट बना रहे हो, पहली बार थोड़ी कर रहे हो। मान लो लास्ट ईयर भी आपने इसी मेथड से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो वहां से जो बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो, तो वहां पे भी तो दो अकाउंट बना था, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो उनके बैलेंसेस को जो लेकर आओगे, कैपिटल वाली बैलेंसेस आपने कैपिटल अकाउंट में डाल दी, जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होगा करंट अकाउंट में डाल दो, बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या लिखोगे? उसको डेबिट साइड में दिखा दो, उसको टू बैलेंस बीडी करके, फिर सारे टोटल करके एडजस्ट करके जो भी बैलेंसिंग फिगर बचा, अगर डेबिट साइड में बचा उसको लिखोगे टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड में बचा तो उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इन अ नटशेल। अगर उसका हमने जो करा अभी पढ़ा अभी, उसमें क्या करा हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप फॉर्म में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, हमने एक ही अकाउंट बनाया, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो हमने क्या करा? उसी कैपिटल को बाइफरकेट कर दिया दो अलग अलग पार्ट्स में। कुछ चीजों को हमने दिखाया, दो आइटम क्रेडिट साइड में, दो आइटम आपने डेबिट साइड में दिखाया इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी सारी चीजें जो रिकरिंग नेचर के थे वो आपने कहां दिखा दिया? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ऐसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेथड से। दिस क्लियर? अच्छा, अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, थैंक यू।